हेलो एवरीवन, प्रोग्रामिंग सीखने के लिए लर्न प्रोग्रामिंग चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो के अंदर हम असेंडिंग ऑर्डर का प्रोग्राम करेंगे एरे के थ्रू, जिसमें हमने वन डे एरे का यूज करेंगे हम यहाँ पे। तो उसके लिए हमको सबसे पहले पता होना चाहिए कि हम क्या इनपुट करें और क्या हमारा आउटपुट आए। मतलब कि अगर हम किसी भी फॉर्म के अंदर वैल्यू इनपुट करें, जैसे मैंने 2 3 2 1 3 4 5 किसी भी मतलब एक असेंडिंग ऑर्डर के अंदर नहीं है ये, तो उसको वापस असेंडिंग ऑर्डर में लाना होता है। तो हम कैसे लाएंगे? एरे के थ्रू। मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर का प्रोग्राम हम कैसे करेंगे? एरे के थ्रू। तो उसके लिए हमको सबसे पहले यहाँ पे अगर एरे का यूज करना है तो हमको एक एरे बनाना होगा। हमने इंट डेटा टाइप के अंदर ए नाम का हमने एक एरे बनाया, उसके अंदर हमको 5 वैल्यू ही इंसर्ट करनी है, उसकी साइज हमने 5 दे दी। ठीक है, अब हम यहाँ पे दे दी। अब हम इसको प्रिंटफ फंक्शन का यूज करेंगे और फिर हम यहाँ पे मैसेज पास कर देते हैं कि एंटर एरे एलिमेंट, एरे एलिमेंट। ये मैसेज हमने पास किया। अब यहाँ पे हम फोर लूप का यूज करेंगे, क्योंकि हमको एक से ज्यादा वेरिएबल जब इनपुट करवाने होते हैं तो हमें लूप की नीड होगी। तो हम एक आई नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, एक जे नाम का वेरिएबल ले लेते हैं और एक टेम्प नाम का वेरिएबल इसलिए ले रहे हैं कि हमको यहाँ पे स्वैप भी करनी है वैल्यू। तो आई और जे हमने दो वेरिएबल इसलिए कि दो वैल्यू हम स्वैप करेंगे, और टैम्प हम इसके रिजल्ट को स्टोर करवाने के लिए हमने यहाँ पे टैम्प लिया है। ठीक है, जिसका हम अभी यूज करेंगे। अब यहाँ पे हम लूप का यूज कर लेते हैं 4। उसके अंदर आई को इनिशियलाइज किया है 0 से, और आई जो लेस देन है 5, और फिर आई का इंक्रीमेंट कर दिया। अब यहाँ पे ये हो गया। हमने यहाँ पे ओनली फॉर मैसेज पास किया था एंटर एरे एलिमेंट। अब यहाँ पे हमको यूजर से इनपुट करवानी जो वैल्यू, तो यूजर से इनपुट करवाने के लिए स्कैनर फंक्शन का यूज करेंगे और फिर यूजर से इनपुट ले लेंगे। तो %d इंटीजर डेटा टाइप के लिए हमने यूज किया है, फिर एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का यूज करके और उसके वैल्यू को हम यहाँ पे स्टोर करवा रहे हैं। ठीक है, आई की वैल्यू को इस तरह से हमने यहाँ पे यूजर से इनपुट ले लिया। अभी तक हमारा यूजर से इनपुट लेने का काम हुआ है। अब हमको क्या करना है कि अब हम वापस नेस्टेड फॉर लूप का यूज करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमको स्वैप करवानी है वैल्यू और हमें असेंडिंग ऑर्डर प्रिंट करवाना है। तो उसके लिए हमने वापस लूप चलेगा आई का सेम, लेस देन 5 और आई हो गया प्लस प्लस। ठीक है, इस तरह से हमने वापस लूप चलाया। अब हम नेस्टेड फॉर लूप का यूज करेंगे तो एक जे के लिए भी लूप चलेगा। तो जे क्या है? आई प्लस 1। जे जो चलेगा आई से एक ज्यादा चलेगा, और जे लेस देन हो जाएगा 5 और जे प्लस प्लस। इस तरह से नेस्टेड फॉर लूप चलेगा। अब इस नेस्टेड फॉर लूप के अंदर ही हमारी इसकी कंडीशन आएगी कि हमको क्योंकि स्वैप करनी है वैल्यू, तो उसके लिए हमें कंडीशन देनी होगी कि ए ऑफ आई जो है वो ग्रेटर देन है क्या? ए ऑफ जे से, ग्रेटर देन इक्वल ए ऑफ जे। अगर ऐसा होता है तो फिर वैल्यू क्या होगी? स्वैप हो जाएगी। तो स्वैप का हम यहाँ लॉजिक लगा देंगे। तो यहाँ पे ब्रेसेस ऑन किए। अब हमने यहाँ पे लॉजिक लगाएंगे तो हम बोलेंगे कि ए ऑफ टेम्प, हमने टेम्प का यूज किया था, उसकी वैल्यू हम इसमें स्टोर करवाएंगे। स्वैप होने के बाद वो वैल्यू इसमें स्टोर हो जाएगी। तो टेम्प इक्वल ए ऑफ आई ले लिया। और अगर ए ऑफ जे जो है, ये पूरा हमारा स्वैपिंग का लॉजिक है। ए ऑफ जे इक्वल हो जाएगा ए ऑफ आई के, सॉरी ए ऑफ आई जो है वो इक्वल है, ए ऑफ आई जो है वो इक्वल है ए ऑफ जे के। ये जे लिखा, और जो ए ऑफ जे जो है वो इक्वल है टेम्प के। ए ऑफ जे इक्वल टेम्प। ठीक है, इस तरह से हमने स्वैपिंग का लॉजिक लगाया है। अब हमारे 3 टाइम ये ब्रेसेस ऑफ हो जाएंगे। अब हमने यहाँ पे लॉजिक यूजर से इनपुट ले लिया है और हमने यहाँ पे स्वैपिंग का लॉजिक लगाया है कि इस तरह से हमारी वैल्यू जो हो वो स्वैप होगी। तो अब यहाँ तक हमने ओनली फॉर इनपुट ही लिया था। अब उसको हम वापस एरे के अंदर स्टोर करवाएंगे। स्टोर करवाने के लिए हमको एक और वापस हम मैसेज पास कर देते हैं प्रिंटफ फंक्शन का यूज करके कि यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा एरे एलिमेंट आर। ठीक है, एरे एलिमेंट आर, ये हमने मैसेज पास किया। और फिर यहाँ पे वापस लूप यूज करेंगे, क्योंकि हमें वापस एरे के अंदर स्टोर करवानी। तो आई का लूप चलाएंगे, आई लेस देन है 5 से और आई क्या है? प्लस प्लस, इस तरह। और फिर प्रिंटफ फंक्शन का यूज करके %d और एंड ऑपरेटर का यूज नहीं करेंगे, हमको ओनली फॉर यहाँ पे स्टोर करवानी, तो आई की वैल्यू स्टोर करवा देंगे। ठीक है, अगर स्वैप होने के बाद में वैल्यू एक बार स्टोर होगी, इसलिए हमने आई को स्टोर करवाया है। और फिर यहाँ पे फंक्शन का यूज करके प्रोग्राम को यही क्लोज करेंगे।
एक यहाँ पे ब्रेसेस और आ जाएगा। तो अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। हमारे यहाँ पे एरर इसलिए आ रही है कि हमने इसको सही से इसका यूज नहीं किया है, तो ये ऐसे होगा। और अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। एंटर एरे एलिमेंट 2 डाला, 1 डाला, 3, 4 और ये 5। एरे एलिमेंट हमारे जो है असेंडिंग ऑर्डर के अंदर प्रिंट हो चुके हैं। अब ये कैसे हुआ है आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम इसका यूज करेंगे। हमने यहाँ पे फॉर नेस्टेड लूप का यूज किया है। पहले हमने आई का लूप चलाया था, उससे हमने यूजर से इनपुट ले लिया। अब हम यहाँ पे आई की वैल्यू हम यहाँ पे 0 इनिशियलाइज की है, हमारी यहाँ पे आई की वैल्यू 0 है। फिर हमने वापस जे का लूप चलाया, जो कि जे की जो वैल्यू है 1 है। इस तरह से जे की वैल्यू जो क्या है 1 है। और फिर यहाँ पे हमने लॉजिक लगाया कि ए ऑफ आई जो है ग्रेटर देन है ए ऑफ जे से। ए ऑफ आई जो है यानी कि इंडेक्सिंग नंबर 0 पे हमारा एलिमेंट क्या है 2, और आई जे 1 के ऊपर हमारा मतलब इंडेक्सिंग 1 के ऊपर वैल्यू है 1। तो जो 0 है वो ग्रेटर देन है, क्योंकि 0 के ऊपर 2 है और फिर आई 1 के ऊपर 1 है। इंडेक्सिंग नंबर बता रही हूँ मैं आपको ये। तो ये कंडीशन ट्रू हो गई कि भाई ए ऑफ आई जो है वो ग्रेटर देन है ए ऑफ जे से। जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी तो ये स्वैपिंग का लॉजिक लग जाएगा, तो फिर वो वैल्यू क्या स्वैप हो जाएगी। स्वैप होने के बाद में वो वैल्यू फिर यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगी। तो इस तरह से ये वैल्यू जब तक स्वैप होगी, जब तक हमारे एलिमेंट है, जैसे कि हमने 5 टाइम एलिमेंट इनपुट करे तो 5 टाइम वो वैल्यू देखता जाएगा और स्वैप होती जाएगी वैल्यू, फिर हमारा असेंडिंग ऑर्डर प्रिंट होता रहेगा। तो इस तरह से आप स्वैपिंग का यूज करते हुए और असेंडिंग ऑर्डर का प्रोग्राम कर सकते हो। अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर का प्रोग्राम करना है तो कुछ नहीं करना है हमको, ओनली पर हम यहाँ पे चेंजेस कर देंगे। तो यहाँ पे डिसेंडिंग यानी लेस देन साइन डाल दो, तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर हमें आउटपुट प्रिंट होके मिलेगा। अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे हमने यहाँ डाला 1 2 3 4 5, तो एरे एलिमेंट 5 4 3 2 1 यानी डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर प्रिंट हो चुका है। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर का प्रोग्राम सेम ही होता है, बस हमें साइन चेंज करने की नीड होती है। वहां पे ग्रेटर देन की जगह में लेस देन साइन देना होता है। इस तरह से ये फिर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर आउटपुट प्रिंट होके मिल जाता है।